जय श्री कृष्णा भक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे द्वारा इस कदम वृक्ष की लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को कदम्ब का फूल और कदम्ब का वृक्ष इतना प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर कदम्ब के फूल का श्री कृष्ण की लीलाओं से क्या संबंध है? आज की इस सुंदर कथा में हम जानेंगे कदम्ब के वृक्ष से जुड़ी श्री कृष्ण की प्रसिद्ध लीलाओं के बारे में। ब्रज भूमि में कदम्ब का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं माना जाता, बल्कि इसे श्री कृष्ण की उनके बाल लीला और मधुर लीलाओं की साक्षी मानी जाती है। यमुना के किनारे खड़े कदम वृक्ष, उनकी छाया, उनकी सुगंध और उनके फूल सब कुछ श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं को याद दिलाते हैं। कहा जाता है कि जब नंदलाल श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाय चराने ब्रज में वन में जाते थे, तब वह कदम वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। कभी कदम्ब की डाल पर बैठकर मधुर बांसुरी बजाते और कभी अपने सखाओं के साथ खेलते। कदम्ब के फूलों की सुगंध चारों ओर फैलती और श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन वातावरण को और भी सुंदर कर देती। अब बात करते हैं उस प्रसिद्ध लीला की जो कदम्ब वृक्ष से बहुत गहराई से जुड़ी है। एक समय यमुना नदी में कालिया नामक भयंकर नाग अपने निवास बना लिया था। उसके विष के कारण यमुना का जल दूषित हो गया था। पशु पक्षी उस स्थान पर के पास जाने से डरते थे। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो उन्हें यमुना को उस विष से मुक्त कराने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण एक कदम वृक्ष पर चढ़े और वहां उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच अद्भुत लीला हुई। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया और उसे आदेश दिया कि यमुना छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाए। इस प्रकार यमुना जी फिर से पवित्र और सुरक्षित हो गई। इसी कारण ब्रज की परंपरा में कदम वृक्ष को श्री कृष्ण की इस महान लीला का साक्षी माना जाता है। कदम वृक्ष का संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ की गई लीलाओं से भी जुड़ा जाता है। ब्रज की भक्ति परंपरा में कदम के वृक्ष के वह स्थान माना गया है जहाँ श्री कृष्ण मधुर लीलाओं की स्मृति आज भी भक्तों के हृदय में जीवित है। कदम का फूल देखने में भी सुंदर होता है, लेकिन इसके गोल पीले फूल एक विशेष सुगंध आती है। भक्तों के लिए इसकी सुंदरता और सुगंध श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, उनकी मधुर बांसुरी को याद दिलाते हैं। इसलिए जब भक्त भगवान श्री कृष्ण को कदम का फूल अर्पित करता है तो इसके पीछे सिर्फ फूल चढ़ाने का भाव नहीं होता, इसके पीछे भाव होता है, हे कान्हा, यह फूल उसी ब्रज की याद है जहाँ आपने बाल रूप में अपनी सुंदर लीलाएं की थी। जैसे यह फूल अपनी सुगंध से वातावरण को महका देता है, वैसे ही आपका नाम हमारे जीवन को भक्ति और प्रेम से भर दे। लेकिन एक बात का ध्यान रखने योग्य है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में कदम का फूल मिल जाए तो श्रद्धा से अर्पित करना बहुत सुंदर माना जाता है। लेकिन भगवान केवल एक विशेष फूल से प्रसन्न नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्त के भाव को देखते हैं। इसलिए यदि कदम का फूल उपलब्ध न हो तो जो भी पुष्प श्रद्धा से उपलब्ध हो उसे भगवान के चरणों में अर्पित किया जा सकता है। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण प्रेम और श्रद्धा समर्पण। तो जब भी आपको कदम का फूल दिखाई दे तो एक बार मन ही मन श्री कृष्ण को याद कर जरूर कहिएगा, हे वृंदावन बिहारी, हे नंदलाल, मेरे मन को भी अपने चरणों में
भक्ति में ऐसा सुगंधित कर दीजिए जिससे कदम का फूल अपनी सुगंध से वातावरण को महका देते हैं। और अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे कान्हा, मेरे मन से अहंकार, क्रोध, चिंता को दूर कीजिए। हमारे हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति का फूल खिला दीजिए। हमारे जीवन को अपनी मधुर बांसुरी की धुन की तरह पवित्र और सुंदर बना दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपको मेरे द्वारा पाठ किया गया यह कदम लीला आपको अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिए।